हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास थर्ड के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है केयरिंग फॉर द पीपल अराउंड अस पार्ट 7। ठीक है, तो इससे पहले हमने जान लिया था कि जो डीफ और डम्ब पीपल होते हैं और विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इसका रिवीजन हमने पार्ट नंबर 6 में अच्छे से कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो डीफ और डम्ब पीपल की डेफिनेशन के बारे में, कि इनके बारे में अगर हमें लिखने के लिए कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे। और हम पढ़ेंगे आज जो बुक होती है किसके लिए, ब्लाइंड्स के लिए, जो लोग देख नहीं सकते, वो भी तो कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए किस टाइप की बुक आती है, उस बुक का नाम क्या होता है, वो किस लैंग्वेज में उसको रीड करते हैं, किस तरीके से वो लिखी जाती है, किसने उसको बनाया। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है डीफ एंड डम्ब पीपल। ठीक है, तो क्या होता है, द पीपल हु कैन नॉट हियर आर कॉल्ड डीफ। जो लोग सुन नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। हियर का मतलब क्या होता है, सुनना। तो जो लोग सुन नहीं सकते उनको हम क्या बोलते हैं, डीफ। क्या बोलते हैं उनको, डीफ। वेयर एज जबकि पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर कॉल्ड डम्ब। और जो बोल नहीं सकते उनको क्या कहते हैं, डम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, डम्ब कहते हैं। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो सुन नहीं सकते उन्हें हम कहते हैं डीफ, और जो बोल नहीं सकते उन्हें हम कहते हैं डम्ब। ठीक है, अब जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वो बात तो करते होंगे, तो किस लैंग्वेज में वो बात करते होंगे, वो अपने हाथों को हिला के, जेस्चर से, साइन लैंग्वेज में क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, हमें उन जैसे जो बच्चे होते हैं, कोई भी होते हैं, उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनके साथ में हमें, जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ हम कोई भी खेल खेलते हैं, वैसे हमें उनके साथ में भी खेलते रहना चाहिए। उनका कभी भी कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए कभी भी। ठीक है, उनके साथ एक जैसे नॉर्मल इंसान के साथ में, जैसे आप अपने किसी नॉर्मल फ्रेंड के साथ में जो एकदम चल सकता है, बोल सकता है, घूम सकता है, सुन सकता है, उसके साथ में जैसे आप रहते हो, वैसे ही आपको इसके साथ में भी क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो डीफ और डम्ब पीपल होते हैं वो क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के बारे में, कि जो लोग क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। अब जो लोग देख नहीं सकते वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं, वो किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ते हैं, किस चीज़ को समझते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। Many children lose their eyesight because of certain reason। बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं या कोई भी इंसान होता है वो अपनी आई साइट को क्या कर देता है, खो देता है। अपनी आंखों की जो दृष्टि होती है उसको क्या कर देता है, खो देता है, और बाद में वो देख नहीं सकता। ठीक है, ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने हाथ में एक वाइट कलर की लंबी सी एक स्टिक रखते हैं, एक डंडी रखते हैं, और जब चलते हैं तो उस डंडी को आगे आगे लगा के चलते रहते हैं, ताकि उनको पता लगे कि सामने कोई पत्थर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे उनको क्या लग जाए, पता लग जाए। क्लियर है यहाँ तक? सच चिल्ड्रन आर नोन एज विजुअली इम्पेयर्ड। और इस टाइप के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं। आया यहाँ तक समझ में कि विजुअली इम्पेयर्ड क्या होता है। और इस टाइप के जो लोग होते हैं, क्या वो पढ़ते नहीं होंगे, पढ़ते हैं। क्या वो किसी चीज़ को आप अगर देखोगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते बट फिर भी वो क्या बजा सकते हैं, हारमोनियम बजा सकते हैं। ठीक है, वो गिटार बजा सकते हैं, वो तबला बजा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बजा सकते हैं, जबकि वो क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, हो सकता है वो जन्म से ही ना देख पा रहे हो, जन्म से उनके पास में वो आई साइट है नहीं, या हो सकता है कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई हो। ठीक है, कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है। पर जब वो एक बार अगर किसी चीज़ को ध्यान से समझ लेते हैं तो उनको समझ में आ जाती है कि ये चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, ये चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, और इसी वजह से जो अलग अलग टाइप के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको वो आसानी से बजा सकते हैं। क्लियर है? सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बुक्स फॉर ब्लाइंड। जो अंधे लोग होते हैं, ठीक है, जो देख नहीं सकते, ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, उनके लिए भी तो कोई किताब होनी चाहिए, तभी तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कोई देख नहीं सकता तो वो पढ़ नहीं पाएगा? जरूर पढ़ पाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई है जो देख नहीं सकता, वो पढ़ना आता है, तो उसके लिए भी बुक होती है। ठीक है, अब किस टाइप की बुक होती है इसके बारे में बात करते हैं। लाइक एनी अदर पर्सन,
किसी और नॉर्मल इंसान की तरह ब्लाइंड पीपल टू कैन रीड बुक्स। एक अंधा इंसान, एक ब्लाइंड इंसान भी क्या कर सकता है, किसी किताब को रीड कर सकता है। दीज बुक्स आर रिटन इन ए स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेले स्क्रिप्ट। और ये जो किताबें होती है उसको एक स्पेशल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है, एक स्पेशल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रेले स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं उसको, ब्रेले स्क्रिप्ट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इट इज रिटन ऑन ए थिक पेपर, एक किसी मोटे कागज पे इसको लिखा जाता है बाय मेकिंग ए रो ऑफ डॉट्स विद ए पॉइंटेड टूल। और एक लंबी सी क्या होती है, एक पेपर बाय मेकिंग ए रो ऑफ डॉट, मतलब डॉट 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 बनाए जाते हैं एक रो के अंदर विद ए पॉइंटेड टूल। एक पॉइंटेड टूल होता है, उसके द्वारा वो पॉइंटेड जो डॉट्स होते हैं उसको बनाया जाता है और उससे क्या किया जाता है, उसको रीड किया जाता है। दिस स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेले। और ये जो अंधे लोगों के लिए जो स्क्रिप्ट बनाई गई थी ना, ये किसने बनाई थी, लुइस ब्रेले ने बनाई थी। ठीक है, तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं जो ये ब्रेले स्क्रिप्ट होती है ये कैसे होती है दिखने में। तो देखो, जो ब्रेले स्क्रिप्ट होती है वो दिखने में कुछ ऐसे आपको दिखाई देती है। ये देखो आपको दिखाई दे रही है डॉट्स, देखो यहाँ पे है ए और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ए कुछ इस टाइप से होता है इसके अंदर, बी कुछ इस टाइप से इसके अंदर लिखे होते हैं। ये डॉट्स सारे के सारे बने हैं, 6 डॉट्स होते हैं इसके अंदर। कितने डॉट्स होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं। और फिर उससे क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। ये देखो कंप्लीट लाइन है पूरी की पूरी। इसके थ्रू जब इसको ऊपर टच करते हैं तो उनको फील होता है और उससे क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो कुछ नो हाउ इसके अंदर लिखे हुए हैं, इसको हम पढ़ते हैं। 3 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल पर्सन। ठीक है, जो 3 दिसंबर है वो इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। किसके लिए, जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं उनके लिए। अब जानते हैं कुछ लुइस ब्रेले के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। लुइस ब्रेले वाज ए फ्रेंच, ही वाज अ टीचर फॉर ऑफ द ब्लाइंड्स। ठीक है, लुइस ब्रेले कौन थे, एक फ्रेंच जगह में रहने वाले एक व्यक्ति थे। ही वॉज टीचर ऑफ द ब्लाइंड, जो अंधे लोग होते हैं उनके टीचर थे ये। ही हर्ट्स हिज आईज वाइल प्लेइंग विथ हिज फादर टूल एट द एज ऑफ 3। जब वो 3 साल के थे तो वो अपने किसी टूल के साथ में खेल रहे थे और उन्होंने अपनी आंख को क्या कर लिया, नुकसान पहुंचा लिया। ठीक है, वो टूल उनकी आंख पे लग गया और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। बट स्टिल ही डिड नॉट लॉस होप, और उन्होंने अपनी होप को नहीं खोया, उन्होंने अपनी आशा को नहीं खोया। ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर। वो बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाले थे और उन्होंने फिर भी क्या किया, अपनी स्टडी को जारी रखा। ही डेवलप ए मेथड इन विच अल्फ़ाबेट आर मेड ऑफ रेस्ड डॉट्स। उन्होंने एक ऐसा मेथड बनाया जिसके थ्रू क्या किया गया, और उन्होंने अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो रेस्ड डॉट के रूप में उनको उभार के उन्होंने बनाया। दिस इनेबल्स द ब्लाइंड्स टू रीड बाय टचिंग एंड फीलिंग दैम बाय रोलिंग देयर फिंगर्स ओवर द रेस्ड डॉट्स। अब जैसे ये जो कुछ मोटी मोटी जो आपको यहाँ पे डॉट्स दिख रही हैं, अगर यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो उनको फील हो जाएगा कि हाँ ये 1 है, 1 डॉट इसके ऊपर उभरी हुई है। ठीक है, रेस्ड डॉट है तो ये ए है, अगर 2 डॉट उभरी हुई है तो ये क्या है, बी है। यहाँ पे देखो अगर ऊपर वाली 2 डॉट ऐसे उभरी हुई है तो मतलब सी है। ठीक है, इस टाइप से क्या कर सकते थे, वो उसको फील करके पता लगा सकते थे। क्लियर है यहाँ तक। अब जो हमारे पास था डीफ और डम पीपल के बारे में हमने समझा था, तो जो डीफ और डम पीपल होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज को समझते हैं, साइन लैंग्वेज को समझते हैं। किस लैंग्वेज को समझते हैं, साइन लैंग्वेज को समझते हैं। और ये नीचे जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम किसका है, ये है फिजिकली जो विजुअलाइज इम्पेयर्ड जो पीपल होते हैं उन लोगों के बारे में। देखो इनके हाथ में क्या है, एक डंडी है। ठीक है, इस डंडी से वो चलते रहते हैं और उनके सामने आने वाले ऑब्स्टेकल के बारे में क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं। क्लियर है। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, डीफ और डम पीपल साइन लैंग्वेज को यूज करते हैं, और जो ब्रेले स्क्रिप्ट होती है वो क्या होती है। क्लियर है यहाँ तक। सो आई होप आपको जितने टॉपिक हमने आज कंप्लीट किए हैं उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, और स्कूल के जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।